जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज की क्लास में और ये क्लास रहेगी आज की डिस्ट्रिक्ट मंडी के लिए। और डिस्ट्रिक्ट मंडी का हम पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट तथा उसके जो हैं हिस्ट्री पोर्शन को इस क्लास में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले ये ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट मंडी है जो आपके सामने है। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी को अगर हम देखें तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इसके साथ लगता है, हमीरपुर लगता है जी, इसके बाद आपका जी कुल्लू है जी, ठीक है जी, और शिमला डिस्ट्रिक्ट भी मिलेगा जी आपको, ठीक है जी, और यहाँ पर नीचे साइड से जो है बिलासपुर भी मिल जाएगा। ये रहा जी साथ में यहाँ पे है बिलासपुर, ठीक है जी। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट है मंडी, और मंडी का हेडक्वार्टर भी मंडी में ही है, यहां पर ही है, मंडी में ही है हेडक्वार्टर इसका, ठीक है। ये आपको लर्न रखना है, माइंड में रखना है। और आजकल तो 4 लेन का काम चला हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। मंडी अगर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पालमपुर से होते हुए जाते हैं जी मंडी को ऐसे करके, ठीक है। और अगर हमने शिमला जाना हो, ठीक है, तो शिमला जाने के लिए भी हम ये मैक्सिमम यही वाला रास्ता उठा लेते हैं, ठीक है, बाया मंडी होके, ठीक है। और ये आएगा आपका मंडी का बिलासपुर, और ये नेरचौक, नेरचौक से होकर यूं करके आएंगे हम सीधा, और यहाँ पे आके शिमला में घुस जाते हैं, ठीक है जी। और मंडी की अगर मेन नदी की बात करें कि कौन कौन सी नदियां हैं, तो ब्यास नदी जो है वो इसके बीचों बीच से जा रही है यूं, ठीक है। ये ब्यास नदी के लिए बताया गया है। तो ब्यास नदी मेजर नदी है, और उल नदी इसके बीच में बहती है, ठीक है जी। खड बोलो या नदी बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो फर्स्टली जिले के रूप में इसका गठन कब हुआ था, तो ये 1948 में 4 डिस्ट्रिक्ट जब बनाए थे हिमाचल प्रदेश के 4 मतलब स्टेट्स को मिला के, तो मंडी भी उसमें था, और मंडी से वैसे भी सबसे बड़ा जो वो स्टेट माना जाता था, ठीक है जी। तो 1948 में इसका गठन हुआ, मंडी इसका हेडक्वार्टर है जी। और साथ में संख्या की बात करें, जनसंख्या 2011 के अनुसार तो ये 253 है, और 9,99,518 14% के हिसाब से जो है इसकी जो वृद्धि दर है वो काउंट हुई है। साक्षरता दर की बात करें तो 82.81 है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो है 3,950 वर्ग किलोमीटर है, और कुल गांव की बात करें तो 3338 गांव है टोटल। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो गांव में बसने वाले देख सकते हो 9,36,894 लोग जो हैं वो गांव में बसते हैं, और टोटल जो जनसंख्या है वो तो 9,99,000 है। तो मैक्सिमम लोग जो हैं हिमाचल में, अगर आप कहीं पे भी डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, वो सभी के सभी कहाँ हैं, गांव में बसने वाले लोग हैं। इसी प्रकार से लिंगानुपात की बात करें तो 1012 है, बहुत अच्छा यहाँ का रहा है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें कि ग्रोथ किस हिसाब से बढ़ रही है, तो 10% के हिसाब से ग्रोथ जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है, और शिशु लिंगानुपात जो है वो 912 है। इसी प्रकार से विकास खंड की बात करें यानी कि ब्लॉक्स की, तो टोटल 10 ब्लॉक है। ग्राम पंचायतें 473 है, और विधानसभा क्षेत्र जो है टोटल इसके अंदर जो आते हैं वो है 10 है बेटा। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसके साथ टच करते हैं, तो सबसे पहले ये हिमाचल के मध्य भाग में मिडल में आने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है। सब बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मिडल में कौन कौन सा आता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कौन आएगा जी, मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है मिडल में आता है। और मंडी के पूर्व में जो है कुल्लू है, पश्चिम में बिलासपुर है, हमीरपुर है, दो है बिलासपुर और हमीरपुर, इसीलिए मैंने यहां पर जो है आपका बिलासपुर लगाया था, तो साथ में ही उसके हमीरपुर टच कर रहा था।
उत्तर में कांगड़ा है, दक्षिण में सोलन है और शिमला है, यानी कि सोलन भी है यहाँ पर मैप में मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं दिया था। शिमला के साथ में यहीं पे निचली साइड ही होगा, ठीक है, सोलन होगा। तो लाइट छोटी नहीं होगी, ठीक है, तो दिमाग में रख लीजिएगा सोलन ये रहा सोलन, ठीक है जी। ओ, ओ, ये है सोलन, ठीक है, सोलन भी दिया हुआ है मैप में, थोड़ा नीचे था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मंडी रियासत की जो स्थापना है उसके बारे में अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो मंडी रियासत की जो स्थापना है वो स्थापना सुकेत रियासत के राजा साहू सेन के छोटे भाई बाहू सेन ने जो है 1000 ईस्वी में की थी। तो मंडी रियासत की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो बाहू सेन ने की थी, जो कि राजा जो थे साहू सेन उसका छोटा भाई था, उसने की थी। और उस बाहू सेन और साहू सेन के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, यानी कि दो भाई हैं तो आपस में लड़ मरते हैं, जिस कारण जो है बाहू सेन ने सुकेत रियासत को छोड़कर मंगलोर में मंडी रियासत की नींव रखी थी। यानी कि मंडी रियासत को जो है उन्होंने बनाया था अपने भाई से अलग होके, ठीक है। तो बाहू सेन ने हाट यानी कि कुल्लू में अपनी राजधानी स्थापित की, यानी कि मंडी अपने अपना साम्राज्य बना लिया और कुल्लू को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद जो है बाण सेन आए थे। बाहू सेन की 11वीं पीढ़ी के राजा करंचन सेन 1278 के आसपास जो है मंगलोर युद्ध में जो है कुल्लू के राजा के द्वारा जो है मारे गए, और करंचन सेन की गर्भवती पत्नी ने अपने पिता का अधिकार क्षेत्र वाले यानी कि सियोरकोट मंडी में बाण यानी कि ओक के वृक्ष की नींव के नीचे जो है पुत्र को जन्म दिया, यानी कि ओक के बाण के वृक्ष के नीचे उसने बच्चे को जन्म दिया, जिस वजह से उसे हमने क्या कहा? बाणसेन, ठीक है। बाण के पेड़ के नीचे पैदा होने की वजह से उसे बाणसेन का नाम दिया गया, यानी कि रखा, क्योंकि वो बाण के वृक्ष के नीचे था, पैदा हुआ। तो बाणसेन के नाना की कोई संतान ही नहीं थी, इसलिए वो सियोकोट का भी मुखिया बन गया, यानी कि वो उसका कोई बच्चा नहीं था, तो आगे का सारा कौन संभालेगा? फिर बाणसेन ही संभालेगा। बाणसेन ने 13वीं 14वीं सदी में मंडी के भ्यूली में अपनी राजधानी बनाया, और बाणसेन ने प्राशर झील के आसपास इनकी प्राशर मंदिर का भी निर्माण कराया। प्राशर झील है, उसके साथ में प्राशर मंदिर भी बनवाया उसने। और मंडी रियासत की स्थापना करने का जो श्रेय है वो भी बाणसेन को जाता है, जिसने अपनी राजधानी जो है मंगलोर के भ्यूली में स्थानांतरित कर दी थी जी। इसके बाद बाणसेन ने 1278 से लेकर 40 तक के बीच का शासनकाल का समय है, यानी कि अब कोई पूछे आपसे कि बाणसेन का जो है समय काल कब से कब तक का रहा है, तो 1278 से लेकर 1340 तक का जो समय काल है वो बाणसेन का है। और बाणसेन का पुत्र का नाम था कल्याण सेन, जिन्होंने मंडी शहर के पास बटाहुली में अपनी राजधानी स्थापित की थी। इसके बाद अजबर सेन आए। बाहू सेन 19वीं शताब्दी या पीढ़ी के अजबर सेन यानी कि 1527 में मंडी के राजा बने। अजबर सेन ने 1527 में मंडी शहर की स्थापना की, यानी कि जो मंडी शहर है मेन, उसकी स्थापना जो है वो अजबर सेन ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करना है आपने कि मंडी शहर की नींव किसने रखी या स्थापना किसने की? अजबर सेन 1527 में, और उसे ही अपनी राजधानी भी बना लिया है। अजबर सेन ने मंडी शहर में भूतनाथ मंदिर का भी निर्माण कराया। पेपर में वैसे भी इंपॉर्टेंट है, भूतनाथ मंदिर कहां पर है? मंडी है। और उसका आपने निर्माण करता भी याद करना है कि उसका निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था उसका अजबर सेन ने।
नेक्स्ट आ जाता है अजबर सेन की रानी सुल्ताना देवी ने भी मंडी का त्रिलोकीनाथ मंदिर बनवाया है। त्रिलोकीनाथ मंदिर आपको पता ही है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो उसका निर्माण उन्होंने करवाया था। और 1534 में जो है अजबर सेन की फिर क्या होगी, मृत्यु होगी, एंड हो गया। अगला फिर कौन राजा आया, साहिब सेन। साहिब सेन अकबर क्या जो है समकालीन था, और फिर वो मंडी का क्या बन गया, राजा बन गया, जिसने गुम्मा और दरंग में नमक की खानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। मतलब यानी कि नमक और की जो खाने थी वो गुम्मा और दरंग जगह पर है, तो वो उसने अपने अंडर में ले ली थी। ठीक है जी। तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हिमाचल में जो है नमक की खाने कहां पर स्थित है, तो गुम्मा और दरंग, और डिस्ट्रिक्ट मंडी ही इसका आंसर रहेगा भैया। तो नोट करना है स्टेप्स आपने वाइज, कि आपका कुछ मिस ना हो जाए। सूरज सेन से पूर्व केशव सेन के समय में मंडी मुगलों के नियंत्रण में आ गई। ठीक है जी। और सूरज सेन ने 1625 में कमलाहगढ़ किला भी बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमलाहगढ़ किला कहां पर स्थित है और किसने इसकी स्थापना और कब की थी। तो याद रखना है, कमलाहगढ़ किला जो है सूरज सेन ने मंडी डिस्ट्रिक्ट में बनवाया था 1625 में, और सूरज सेन ने मंडी डिस्ट्रिक्ट में दमदमा महल का भी निर्माण करवाया है। याद रखिएगा, पेपर में इंपॉर्टेंट रहेगा, दमदमा महल कहां पर स्थित है, तो वो भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसी प्रकार से कुल्लू के राजा बाल सिंह ने सूरज सेन के साथ युद्ध भी किया और उसको पराजित भी किया था, कुल्लू के राजा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक रहेगा जी। आफ्टर देन सूरज सेन के 18 पुत्रों की मृत्यु के बाद मोधा राय, यानी कि सूरज सेन के 18 लड़के थे, उन लड़कों को दे टपका दिया। ठीक है जी। और माधवराव की चांदी की प्रतिमा जो है 1648 में स्थापित या स्थापना की गई। माधवराव की चांदी की प्रतिमा यानी कि मूर्ति जो है वो बनाई गई थी। और मंडी में शिवरात्रि मेले में रथ यात्रा जो है वो इसी तिथि को माना जाता है कि 16 मार्च के पास जो है वो माना जाता है कि रथ यात्रा भी शुरुआत की, क्योंकि इस दिन जो है मंडी में शिवरात्रि में माधवराव के रथ की शोभा जो है यात्रा भी निकाली गई थी। मतलब उसी दिन जो उसकी भी यात्रा निकाली गई, तो बोलते हैं कि वो उसी से मैचिंग करते हैं कि शिवरात्रि वाले दिन ही किया गया था। आफ्टर देन आ जाते हैं श्याम सेन। सूरज सेन के भाई श्याम सेन 1658 में गद्दी पर उन्होंने बैठ गए, और श्याम सेन ने जो है मंडी में काली मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये भी याद रखने वाली बात आ जाएगी कि काली देवी का मंदिर जो है वो मंडी में किसने बनवाया। वैसे मंदिर काली देवी के बहुत से हैं हिमाचल प्रदेश में, मगर अगर स्पेशली बोला होगा कि मंडी में किसने बनवाया, तो आपको याद रखना पड़ेगा श्याम सेन। नेक्स्ट आते हैं सिद्ध सेन। सिद्ध सेन यानी कि मंडी के जो है एक योग्य और कुशल योद्धा माने गए, बेस्ट वाला यानी कि अच्छा राजा माना गया है। उसने मियां जिप्पू को जो है वजीर नियुक्त किया, और एक कुशल प्रशासक और चतुर राजनीतिक था ये। और सिद्ध सेन ने जो के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह जो है मंडी भी आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहा या लाइन क्या रह रही है कि गुरु गोविंद सिंह किसके शासनकाल में मंडी आए थे, तो सही आंसर क्या रहेगा, सिद्ध सेन के काल में आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा याद। सिद्ध सेन ने बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की हत्या कर दमदमा महल के भीतर जो है वो करवा दी थी। यानी कि जो है पृथ्वीपाल वो कहां का था, बंगाल का राजा था, और उसकी जो हत्या करवा दी गई है किसके द्वारा, सिद्ध सेन के द्वारा। कहां पर करवाई गई, दमदमा महल में करवाई गई। और सिद्ध सेन ने 1695 में सरखपुर किला बनवाया है। याद रखिएगा, सरखपुर जो है कहां पे है जी, ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में, किला याद रखना है। सिद्ध सेन ने गणेश, त्रिलोकीनाथ, पंचवक्र और सिद्ध जालपा मंदिरों का भी निर्माण करवाया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मंदिरों को याद रखना है।
कौन कौन से मंदिरों का निर्माण जो है सिद्ध सेन ने करवाया है? तीनों मंदिर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के हिसाब से। इसके बाद आए ईश्वरी सेन। ईश्वरी सेन को संसार चंद ने 12 वर्षों तक नदौड़ में कैद रखा था, जिन्हें जो है 1805 में गोरखों ने आजाद करवाया था। और मंडी रियासत 1809 में जो है फिर सिखों के अधीन, क्योंकि सिखों ने गोरखों से हेल्प ली थी तो उन्होंने छुड़वाया था, फिर यानी कि गोरखों के अधीन आ गई मंडी रियासत। और विलियम मूरक्राफ्ट ने ईश्वरी सेन के समय में ही 1820 में मंडी की यात्रा भी की थी। और ईश्वरी सेन के बाद जो है जालिम सेन आए 1823 में, उन्होंने भी मंडी की जो है का राजा बना था जी। आफ्टर देन बलबीर सेन आए। बलबीर सेन ईश्वरी सेन का ही पुत्र था, ठीक है, और 1839 में ये मंडी का राजा बना था जी। और महाराजा रणजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह ने जो है 1840 में जनरल वेंचुरा यानी कि फ्रांसीसी था, उसके नेतृत्व में मंडी रियासत पर आक्रमण किया और मंडी शहर जो है वो कमलागढ़ दुर्ग पर जो है, यानी कि जो कमलागढ़ जो किला है उसके ऊपर उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो ये उनके समय में हुआ था। इसके बाद 1840 में बलबीर सिंह को कैद कर अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में ले गए और वहां पर रख लिया, और 9 मार्च 1946 को जो है ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया और बलबीर सेन बेचारा वहां पर ही मर गया, डेथ हो गई भैया, गेम खत्म। आफ्टर देन विजय सेन आए। वजीर गसौण मियां भाग सिंह ने की देखरेख में विजय सेन ने मंडी के राजा बने और क्लार्क को जो है विजय सेन की शिक्षा का आभार सौंपा गया, यानी कि उसका जो बेटे जो है काम, यानी कि शिक्षा जो देने का था वो काम दिया गया था। और लॉर्ड मेयो ने 1871 में जो है मंडी आए थे। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, या क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव के हिसाब से कि लॉर्ड मेयो क्योंकि इंडिया के वायसराय रहे, तो ये कब मंडी आए थे? तो मंडी कब आए थे? 1871 में आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। विजय सेन ने 1872 में पालमपुर दरबार में भी भाग लिया था, ठीक है जी, पालमपुर दरबार में। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया मगर डीपली पर पालमपुर पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। सर हेनरी डेविस ने 1874 में मंडी की यात्रा की, ठीक है, और राजा विजय सेन ने 1870 में दिल्ली दरबार में भी भाग लिया और ब्यास तट पर जो है विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण करवाया। याद रखिएगा विक्टोरिया पुल वैसे भी पूरे वर्ल्ड में 2 ही जगह पर है, एक आपके मंडी में और दूसरा न्यूयॉर्क में, ठीक है जी। तो याद रखने वाली बात है कि विक्टोरिया ब्रिज जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, इसका निर्माण किसने करवाया और कब करवाया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। और उल नदी पर 1881 में जो है सन पुल का भी निर्माण करवाया है उन्होंने। इसी प्रकार से चार्ल्स एचिसन 1873 में मंडी में आए थे। विजय सेन के समय में मियां उत्तम सिंह वजीर थे और इन्हीं के समय में जो है मियां उद्यान सिंह भी वजीर बने हैं। और मंडी कुल्लू सड़क का निर्माण जो है वो 1881 में करवाया गया था। 1901 में पादी जीवानंद को जो है जोधपुर में बुलाकर वजीर नियुक्त किया गया और उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। डीप क्वेश्चन पूछ रहा है कॉम्पिटिटिव में, तो राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई है, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है विजय सेन की 1902 में जो है मृत्यु हुई है। विजय सेन को जो है राय बहादुर बनाया गया था और याद रखिएगा उसकी उपाधि दी गई थी, ठीक है जी। लॉर्ड एल्गिन 1999 में मंडी आए थे। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव में आया है लाइट्स में कि लॉर्ड एल्गिन ने जो है मंडी की यात्रा कब की या हिमाचल कब आए थे। तो कब आए थे जी? 1899 में आए थे। और लाला लाजपत राय भी मंडी आए हैं, याद रखिएगा
वो कब आए हैं? 1906 में जो है लाला लाजपत राय, जिनका साइमन कमीशन जब आया था 1928 में, तो उस वक्त जो है उनकी डेथ भी हुई थी। तो वैसे ही याद रखिएगा 1906 में जो है लाला लाजपत राय भी मंडी आए हुए हैं। इसी के बाद आए थे भवानी सेन। भवानी सेन 1906 में दरबार हॉल उन्होंने बनवाया था। ऐसे भवानी सेन के समय में 1911 में दिल्ली दरबार में उन्होंने भी भाग लिया है और मंडी से जो है पंजाब सरकार का 1 नवंबर 1921 से जो है उन्होंने अधिकार हटाकर ब्रिटिश और भारत सरकार के अधीन जो है अधीन ला दिया गया था, यानी कि उनके बीच में जो है जो रिलेशन थे वो बना दिए गए थे। आफ्टर देन जोगिंदर सेन आए थे। जोगिंदर सेन मंडी के अंतिम शासक बने हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा कि मंडी के अंतिम शासक कौन थे। तो जोगिंदर सेन जो है मंडी के अंतिम शासक रहे हैं। इसके बाद आता है आपका सुकेत रियासत। तो सुकेत रियासत को भी हम कवर करेंगे इस क्लास में। सुकेत में सर्वप्रथम पहले याद रखिएगा कि कुन्नूधार को अपना आवास बनाया। किसको बनाया था जी? कुन्नूधार को जो है वीर सेन ने अपना आवास यानी कि रहने का स्थान बनाया और वीर सेन ने सुकेत रियासत में पहली राजधानी सुरही इलाके के परगना को स्थापित किया गया था, यानी कि सुरही एक जगह है, वहां को उसने अपनी राजधानी बनाया और वीर सेन ने चंपा के मुसान बर्मन, यानी कि जिसको वो जो पैदा हुआ था चूहे ने सुरक्षा की थी उसकी, है ना, को अपने राज्य की राजधानी में जो है उसको एक क्या है आश्रय दिया था और उसकी पुत्री से जो है उससे विवाह करवाया था, शादी भी करवाई है उसमें। ठीक है। वीरसेन ने प्रगाना जागीर जो है दहेज में जो है अब मुसान बर्मन को दे दी, यानी कि गिफ्ट दे दिया। अगर जैसे देते हैं ना दहेज कि हाँ बेटी का शादी की तो दहेज दे दिया, तो वैसे उसने क्या दे दी थी? राजधानी दे दी थी, पूरा अपना स्पेस दे दिया। और कुल्लू के राजा भूपाल को कैद कर वो कुल्लू रियासत को जो है अपनी जागीर बनाया था इन्होंने वीरसेन ने। वीरसेन ने कांगड़ा के साथ सीमा निर्धारित कर सीरखट खड है ये सीरखट पर जो है वो वीराग्र का निर्माण भी करवाया है। और हाटली में राणा को हटाने का जो लक्ष्य है, लक्ष्य से जो है वीरसेन ने वीरकोट दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। आफ्टर देन आते हैं लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने कुल्लू के जो है आक्रमण कर जो है बजीरी लक्सारी और बजीरी परोल के कुछ जो है हिस्सों पर भी कब्जा किया था। अलग अलग जगह पर कब्जे किए इन्होंने सभी ने। ठीक है। साहू सेन के भाई बाहू सेन ने मंगलोर यानी कि कुल्लू में जो है मंडी रियासत की स्थापना की और मदन सेन ने प्रगाना में जो है उत्तर मदनकोट दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। मदन सेन ने जो है गुम्मा और दरंग के राणाओं को हराकर जो है उन्होंने भी जो है नमक की खानों पर जो है कब्जा किया था। इसके बाद कुल्लू पर जो है पुनः कब्जा जो है करने कर मनाली के बजोरा तक उन्होंने अपना इलाका फैलाया और राणा भोसल को जो है ये दे दिया था। मदन सेन ने बटवाड़ा के राणा भागल को हराया, जिससे जो है राणा भागल को सतलुज पार कर जो है भाग कर जो है मंगल रियासत की स्थापना करनी पड़ी। मतलब सतलुज नदी को क्रॉस किया और उसने फिर वहीं पे अपनी रियासत बनाई। और मदन सेन के शासन में सुकेत रियासत अपनी समृद्धि के जो है चरम यानी कि हाई मतलब वोल्टेज में चला गया था, यानी कि जितनी उसकी समृद्धि होनी थी बहुत ज्यादा हाई पर जा चुका था। और मदन सेन 1240 में प्रगणा से जो है राजधानी बदल कर जो है वो बल घाटी, जिसको हम लोहारा भी कहते हैं,
आज भी बलघाटी मंडी में है, अभी पीछे से डूब भी गई थी पानी से, ठीक है, फ्लड के कारण। तो वो लोहारा उसका पुराना नाम है, तो आप याद रख सकते हैं। तो उसकी भी स्थापना इन्होंने ही की है। नेक्स्ट आ जाते हैं करतार सेन। करतार सेन ने मंडी के बाद जो है लोहारा को जो है करतारपुर स्थापित किया, यानी कि अपनी राजधानी जो है स्थापित की थी। और करतारपुर वर्तमान में जो है पुराना नगर कहा जाता है इनको, ठीक है जी। और करतार सेन के बाद जो है अर्जुन सेन अगले राजा बने, और कुल्लू के राजा जगत सिंह के जो है वो समकालीन भी थे। इसके बाद श्याम सेन आए। श्याम सेन यानी कि नूरपुर के राजा जगत सिंह की जो है शिकायत पर जो है मुगल सम्राट औरंगजेब ने जो है दिल्ली में बुलाकर उसे कैद कर लिया, यानी कि दिल्ली में प्यार से बुलाया होगा और बस ले भाई कैद। और श्याम सेन ने माहू सेन की पुत्री मुक्ति की प्रार्थना की, जिसके बाद जो है जगत सिंह के विद्रोह के कारण जो है श्याम सेन जेल से जो है शीघ्र मुक्ति हो गई, यानी कि जल्दी से उसको फ्री कर दिया गया, छोड़ दिया गया था। श्याम सेन ने 400 रुपए की वार्षिक कर माहूनाग मंदिर पर जो है जागीर दान दे दी, ठीक है जी। इनके काल में जो है राम सेन ने माधोपुर यानी कि रामगढ़ किला जो है वो भी बनाया है। नेक्स्ट आते हैं गरुड़ सेन। गरुड़ सेन जिन्होंने यानी कि सुंदरनगर यानी कि बनेड़, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुंदरनगर का पुराना नाम बनेड़, ठीक है, शहर की स्थापना की। और विक्रम सेन सेन ने जो है इसे अपनी राजधानी भी बनाया। और गरुड़ सेन की रानी सूरज कुंड मंदिर का भी निर्माण कराया। रानी ने क्या बनाया है? सूरज कुंड। सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया है? गरुड़ सेन की वाइफ ने। आफ्टर देन आते हैं विक्रम सेन। विक्रम सेन 1752 में अहमद शाह दुर्गानी ने सुकेत रियासत पर कब्जा किया, और 1758 में जो है अदीना बेग ने जो है सुकेत रियासत पर कब्जा कर लिया। और सुकेत रियासत पर विक्रम सेन के समय में सर्वप्रथम जो है सिख शासन का यानी कि 1758 में जस्सा सिंह ने जो रामगढ़िया ने स्थापित किया था, यानी कि उन्होंने भी यहाँ पर क्या किया, सिखों ने शासन स्थापित किया है। तो पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि मंडी में जो है सिखों का शासन कब हुआ था, या कि कब ये इसके कब्जे में आया था, या किसने किया था। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया आ जाएंगे 1758 में। नेक्स्ट आते हैं रणजीत सेन। रणजीत सेन के समय में जय सिंह कन्हैया ने सुकेत रियासत को अपने अधीन रखा था। बस इससे ज्यादा नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता है विक्रम सेन द्वितीय। तो विक्रम सेन जो है वजीर नरपत के साथ जो है बहुत ही अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए विक्रम सेन ने 1886 में से लेकर 92 तक जो है महल मोरियो में ही रहे, मतलब अपने महल से ज्यादा बाहर नहीं गया। और अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है विक्रम सेन ने सर्वप्रथम नरपत वजीर को जो है को बंटवारा किया, और मतलब यानी कि अलग किया, और किले में से जो है कैद करके उसको मरवा दिया था जी। और विक्रम सेन ने बनेड़ यानी कि सुंदरनगर को अपनी राजधानी बनाया। और उन्हीं के काल में जो है सुकेत रियासत 1809 में विक्रम सेन के समय में जो है महाराजा रणजीत सिंह के जो है वो अधीन भी आ गई थी। और विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820 में सुकेत रियासत की भी यात्रा की है। इसके बाद आते हैं उग्रसेन। उग्रसेन का समयकालीन जो है 1839 में बिगने की ने जो है सकेत यानी कि सुकेत की जो है वो यात्रा की थी, ठीक है जी, सुकेत रियासत की यात्रा की थी। और रणजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह ने जो है 1840 में जनरल वेंचुरा के नेतृत्व में सुकेत रियासत पर कब्जा किया था। ये अंग्रेजों के जो है काल में फिर आगे और उनके नेतृत्व में मतलब हेल्प से कब्जे करते रहे हैं। और उग्रसेन ने 1846 में सिखों को जो है राज्य से निकालकर ब्रिटिश सत्ता के अधीन जो है वो स्वीकार कर ली थी, यानी कि अंग्रेजों की जो है वो अधीनता स्वीकार कर ली थी इन्होंने। और 1846 में
सुकेत रियासत अंग्रेजों के अधीन आ गई थी, याद रखने वाली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सुकेत रियासत अंग्रेजों के अधीन कब आई थी? तो 1846 में। और उग्रसेन ने जो है वजीर नरोत्तम ने जो है दुर्गा मंदिर का निर्माण कराया और नरसिंह मंदिर का भी इन्होंने ही निर्माण करवाया था जी, ठीक है। और उग्रसेन ने जो है अमला बिमला शिव मंदिर का निर्माण करवाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अमला बिमला जो शिव मंदिर है ये कहां पर है? तो ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगा जी। और 1876 में जो है उग्रसेन की फिर बाद में क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। बाद में आए थे भीमसेन, जो कि बनेड़ के में किंग एडवर्ड अस्पताल जो है इन्होंने खोला है। और मंडी सुकेत में जो है मोटर सड़क का भी निर्माण यानी कि जो है इन्होंने ही करवाया था। नेक्स्ट आते हैं लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो है सुकेत के अंतिम राजा रहे हैं, जिन्होंने 1921 में नवंबर में जो है सुकेत रियासत को जो है पंजाब से और ब्रिटिश सरकार यानी कि भारत के अधीन आ गई थी इसके बाद, ठीक है। और फरवरी 1948 में जो है पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में सुकेत में सत्याग्रह हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ है 1948 में, पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? ये अंग्रेजों के ही हुआ था, जिसके बाद जो है सुकेत जो रियासत है का विलय जो है वो भारत में हो गया था, ठीक है जी। आफ्टर देन मंडी और सुकेत रियासत को मिलाकर जो है 15 अप्रैल 1948 को जो है मंडी जिले का निर्माण करवाया गया। तो इस प्रकार से जो है मंडी जिला जो है वो बना था। तो आई होप आपको पूरा मंडी डिस्ट्रिक्ट आपको पता लग गया होगा कि मंडी डिस्ट्रिक्ट कहां से स्टार्ट हुआ था और देश की आजादी तक कैसे कैसे बना था। इसके आगे की वीडियो के लिए आप बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।